ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें लगता है कि तुम दुर्गा माँ के चरणों में ये कसम खाओ कि तुम ये चाबी किसी और को नहीं दोगी। ठीक है काका ससुर जी। अरे ठीक है तो जाओ। दुर्गा माँ की कसम खाती हूँ मैं काका ससुर जी। अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं इन चाबियों का। हाँ, और ये भी प्रण लो कि तुम हमारी आज्ञा या हमारे कहे बिना ये चाबियां कभी किसी को नहीं दोगी। प्रण लेती हूँ मैं, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये चाबियां किसी को नहीं दूंगी मैं काका ससुर जी। तुम बौंदिता को कितनी भी पट्टियां पढ़ा लो, कितनी भी कस्में खिला लो, मुझे अगर वो चाबियां चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। फिर राज करूंगी इस हवेली पर और उस त्रिलोचन को अपने कदमों में लेके आऊंगी। बौंदिता बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। वेरी नाइस। बहुत खुश हूं मैं। बौंदिता, बौंदिता, ये सारे गहने लाई हूँ अच्छे से ना, तिजोरी में रख दे। हाँ, और हाँ, जांच लेना अच्छे से। जितने गहने दिए थे वैसे ही वापस लेके आई हूँ, ताकि बाद में कोई मुझ पर आरोप न लगाए। संपूर्णा माँ, आप यहाँ? वो मुझे लगा बौंदिता है, माफ कीजिए। बौंदिता नीचे गई है, लेकिन अभी आप कह रही थी आप पर आरोप लगाएगा कोई। ऐसा क्यों माँ? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, बड़ी मालकिन हैं, और उम्र और ओहदे दोनों में बौंदिता से बड़ी हैं आप। उम्र और ओहदे दोनों में बड़े होने से क्या होता है भला? विश्वास तो सबको बौंदिता पे ही है ना। फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं माँ। त्रिलोचन जेठ बाबू को तो यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारे बाबा से धन और दौलत के लिए शादी की, और उनको ही क्यों, सब यही सोचते हैं। सोचने दीजिए, वैसे भी मेरे भाग्य में ये अपमान वाला जीवन ही तो लिखा है। क्या कर सकते अब, जिंदगी भर सर झुका के सबका अपमान सहती रहूंगी, चाहे वो तिजोरी की चाबी हो या घर की बहू होने का अधिकार। सब तो बौंदिता को ही मिलेगा ना। पर मैं खुश हूँ, बहन है वो मेरी। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं कभी भी वो सम्मान वाली जिंदगी नहीं जी सकती जैसा आपके दोस्त चाहते थे। सौरभ, आप संपूर्ण का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि वो खुश रहे। बौंदिता, तिजोरी की चाबी संपूर्णा माँ को दे दो। ठीक है पति बाबू। तुम दुर्गा माँ के चरणों में ये कसम खाओ कि तुम ये चाबी किसी और को नहीं दोगी। दुर्गा माँ की कसम खाती हूँ मैं काका ससुर जी। माफ करना पति बाबू, मैं ये चाबियां नहीं दे सकती संपूर्णा माँ को। मैंने दुर्गा माँ के सामने प्रण लिया है कि मैं काका ससुर जी की आज्ञा के बिना किसी को नहीं दे सकती मैं ये चाबियां। कैसी बात कर रही हो बौंदिता? ये तुम्हारी संपूर्णा माँ है ना, तुम्हारी बड़ी बहन जिसके साथ तुम पली बड़ी हो। संपूर्णा माँ पे तो आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ मैं। मेरी सासू माँ है ये, जो चाहे कह सकती है मुझे। मेरी साड़ियाँ, मेरे गहने जो चाहे मांग सकती है मुझसे। पर जो चीज मेरी अपनी नहीं है वो कैसे दे सकती हूँ मैं संपूर्णा माँ को? आप ही कहते हैं ना, जो चीज हमारी नहीं है उसे लेने का और देने का कोई अधिकार नहीं होता हमें।
बोंदिता, ये कैसा तर्क हुआ? संपूर्णा माँ तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारी सास है, तुम इनके किसी भी मांग की अवहेलना कैसे कर सकती हो बोंदिता? या मैं ये मानूं कि तुम्हारे मन में इनके लिए प्यार और सम्मान बचा ही नहीं है? क्या आप नहीं जानते पति बाबू, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं अपनी संपूर्णा माँ को। क्या आप नहीं जानती? औहदे में, अधिकारों में अपने से बड़ी मानती हूँ मैं संपूर्णा माँ को। पर माँ कहती थी कि घर में सबसे बड़ा औहदा हमेशा सबसे बड़ों का ही होता है। तो इस हिसाब से काका ससुर जी का औहदा बड़ा हुआ ना, तो उनका कहाँ डाल सकती हूँ क्या मैं? बोंदिता, तुमसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। मैं नहीं दे सकती ये चाबियाँ, पर काका ससुर जी तो चाबियाँ दे सकते हैं ना? बात तो तुमने सही कही संपूर्णा माँ। काका ने भी यही कहा था कि घर और तिजोरी की चाबियां वो जिम्मेदारी है जो यूं ही तोहफे में नहीं मिलती, उसे कमाना होगा। मैं लाख कोशिश कर लूं, कभी मुझे इस जिम्मेदारी के लायक नहीं समझेंगे त्रिलोचन जेठ बाबू। ऐसा क्यों सोचती आप? मैं जब बहू बनकर आई थी इस घर में, मुझसे भी हमेशा नाराज रहते थे काका ससुर जी। मैंने तो पहले ही दिन ससुराल में आते ही रसोई घर में सब बिखेर दिया था। और आपको पता है, एक बार तो आटे में इतना पानी मिलाया कि लूची की जगह खीर बन गई आटे की। और आप तो जानती हैं मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या, जिसकी वजह से काका ससुर जी इतना नाराज थे मुझसे। काका ससुर जी ने तो मुझसे सबसे दूर रहने के लिए कह दिया था, मुझे पास भी नहीं आने देते थे। और काका ससुर जी तो मेरे तर्क से ही परेशान थे। पति बाबू से बात छिपाना गलत नहीं। कितना तर्क करती हो। और मुझे तो माँ के घर भिजवाने वाले थे वापस। अपनी माँ को कहना कि जरा अच्छे से सिखा के भेजे तुम्हें कैसे गैया की तरह रहते हैं ससुराल में। इतनी बड़ी बहू थी, ना काम आता था ना कुछ। काका ससुर जी को तो एक आंख नहीं पाती थी मैं। शक्ति दिखाते थे, डांटते थे, मेरी हर गलती पर दंड मिलता था मुझे। पर धीरे धीरे सब बदल गया और आज देखो कितना प्यार करते मुझसे काका ससुर जी, कितना विश्वास करते मुझ पर कि मेरी हर बात मानते हैं। पर आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो, तो आप तो दिल जीत लेंगी ना उनका। नहीं बोंदिता, मुझे नहीं लगता ये दिन कभी आएगा मेरे जीवन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संपूर्णा माँ, बड़ा आसान है काका ससुर जी का दिल जीतना। जब मैंने कर लिया, जबकि मुझे कोई घर का काम ही नहीं आता था, और आप तो घर के कामों में सर्वगुण संपन्न हो। आपसे तो झट से खुश हो जाएंगे काका ससुर जी, खुद मुझे बुलाकर कहेंगे, देखो बोंदिता बहू, तुम्हारी संपूर्णा माँ जैसी बनो। ये होती है कुशल गृहिणी। बोंदिता, तुझे कैसे समझाऊं कि वो त्रिलोचन रॉय चौधरी मुझे एक आंख नहीं भाता। मैं उसे मनाना नहीं चाहती, मैं उससे सत्ता लेकर उसे इस घर से बाहर करना चाहती हूँ। संपूर्णा माँ, कल आपकी पहली रसोई की रस्म है। दुर्गा माँ को भोग चढ़ेगा ना आपके हाथों से, तो बस ऐसा भोग बनाना कि काका ससुर जी आपको खुद बोले, आशीर्वाद दीजिए दुर्गा माँ इस घर की बड़ी बहू को। सालों बाद एकदम सही भोग चढ़ा है इस घर की बड़ी बहू ने। सही कहा ना मेरे पति बाबू? बिल्कुल सही कहा बोंदिता। संपूर्णा माँ, बोंदिता बिल्कुल सही कह रही है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से काका का दिल जीत लेंगे। और देखिएगा, काका खुद आपको बुलाकर तिजोरी और घर की चाबियां आपके हाथों में देंगे। और मुझे पता है कि आप अपनी मेहनत से उस सम्मान और उस अधिकार को हासिल करेंगी। हाँ, समझ गई। पूर्ण बैरिस्टर बोंदिता,
अब थोड़ी पढ़ाई कर ले। अरे माँ, दिखा नहीं तूने? हाँ, कैसे तेरी बहन ने तेरी खुशियों का बंटा धार कर दिया। धीरे धीरे। अरे अनिरुद्ध जमाई बाबू तो तुझे चाबी दिलवाने ही वाले थे, लेकिन नहीं, आ गई बीच में अपना तर्क लेके पौंदिता और सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। मैं कह रही हूँ संपूर्णा ये बहुत चालाक है, इसे ना चाबी देना ही नहीं है। ये खुद महारानी बन के रहना चाहती है और चाहती है कि तू हमेशा नौकरानी बन के रहे इस घर में। माँ, बौंदिता मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगी। तू समझ नहीं रही है, बौंदिता को ये सब सिखाने के पीछे उस त्रिलोचन का हाथ है। देख संपूर्णा, जैसा मैंने बताया है ठीक वैसी करती जा और ऐसी चोट पहुंचाना उस त्रिलोचन रॉय चौधरी को कि टूट के बिखर जाए वो। लेकिन इन सब में बिनोय बाबू की कमजोर नस को दबाए रखना मत भूलना, क्योंकि तुझे पता है जब तक वो राज तेरी मुट्ठी में है, बिनोय बाबू तेरी मुट्ठी में है। सुन, इस बात का ख्याल रखना कि ये राज किसी भी हाल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक बात याद रखना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। अरे भारी बाबू, आज से संपूर्णा माँ रसोई संभाल रही है। मैं तो आज से इसीलिए आजाद पंछी की तरह उड़ूंगी। मेरी तरह नहीं है मेरी संपूर्णा माँ, घर के कामों में बड़ी कुशल है। अब तक तो उसका आधा काम भी हो चुका होगा। देखिए। उठ तो गई थी, पर आई क्यों नहीं रसोई में? आज तो बहू की पहले रसोई भी बनानी है उन्हें। मुझे अभी जाकर बताना होगा, वरना काका ससुर जी को कैसे मना पाएगी मेरी दीदी। मैं अभी आई। पूरे घर में ढूंढ लिया संपूर्णा माँ को, पर कहीं नहीं है वो। कहाँ गई होगी वो सुबह सुबह? हाँ, बाहर जाकर देखती हूँ। ये कितना सही तरीका होता अगर संपूर्णा माँ घर पे होती तो खुद काका ससुर जी को चाय बना के देती और जीत लेती उनका दिल। पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ तब तक जब तक वो आती नहीं। ये लीजिए आपकी चाय काका ससुर जी। संपूर्णा माँ ने बनाई है, आपको जैसे पसंद है वैसी है। पीजिए ना, पीजिए। कैसी बनी है? बहुत अच्छा बनाया है। बनाया है? चाय बनाया नहीं, चाय बनाई है ऐसा कहते हैं। विद्यालय में सीखा है मैंने। चाय बनाई जाती है पर उल्लू तो बनाया जाता है ना। हाँ? उल्लू? उल्लू किसने बनाया? तुमने।
हमको। तुमने बनाई है ना चाय? आओ आओ, इधर आओ, वापस आओ, यहाँ आओ। बोलो, तुम ही ने बनाई है ना ये चाय, तुम्हारी दीदी ने नहीं ना? तुम ही तो मेरी उम्मीद, मेरा सहारा हो इस पूरे खेल में। तुम वो छोटी सी चिंगारी हो जो बिनोय बाबू की जिंदगी को भस्म कर सकती है। कभी नहीं सोचा था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे। तुम राज नहीं, तुम मेरे सर का ताज हो। जब तक बिनोय बाबू की जान तुम में अटकी है ना, ये ताज हमेशा मेरे सर पे बना रहेगा। इसीलिए तुम्हारा ख्याल तो मैं अपनी जी जान लगा कर रखूंगी। हमारी राज की वजह से ही तो मैं जमींदार की बहू बनकर उस हवेली में ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। जिस घर ने अशुभ अमंगली न जाने क्या क्या कहा, उसी घर में रहकर अपना हुक्म चलाऊंगी। आपको कैसे पता कि चाय मैंने बनाई है? क्योंकि दिमाग दिया है हमें भगवान ने, अकल। और क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी सेहत की कितनी चिंता है। वरना और कोई है जो चाहे हमारी सेहत के लिए ही, पर हमारी चाय में चीनी की जगह गुड़ डाल के हमें पिला दे? किसी की हिम्मत है? अरे इतने समय से एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इतना तो जानने ही लगे हैं हम। काका ससुर जी, वो तो मैं रहने दो, रहने दो, बातें ना बनाओ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलती, और ये तुमने अपनी बहन के लिए बोला है ताकि हम उससे खुश हो जाएं और उसे अपने घर पे बड़ी बहू का दर्जा दे दें, है कि नहीं? हाँ। तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए फल लेकर आई। अब भले इसे तुम चिंता समझो या मेरी लालच, उस घर पे राज करने के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। आसपास लोग आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से जाना होगा मुझे। किसी ने यहाँ देख लिया मुझे तो अमावस्या की रात वाला राज बाहर आ जाएगा सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए ना काका ससुर जी। माफ करते हैं, माफ कर दिया। अब जाओ, हमें एक काम करने दो। ये सब इतने सारे बही खाते पड़े हैं, जब से वो मुंशी को निकाला है ना, सब हमारे सर पे पड़ गया। पता नहीं कितना समय लगेगा इसको जांचने में। आप गए तो मैं मदद कर दूं आपकी। तुम? हाँ, अब तो गणित भी पढ़ने लगी हूँ मैं। आपको पता है 9 का पहाड़ा भी आता है मुझे। बोलूं? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 9 चौक, अरे 9 चौक बहू, हार गई चौका। संपूर्णा दीदी, कहाँ गई थी आप संपूर्णा माँ? वो मैं मंदिर गई थी बस। तो फिर हाथ पैर मिट
खट्टी कैसे लगी?